लाइफ की पहली बिजनेस क्लास टूर अपन करने जा रहे हैं। देखो इस तरीके की बिजनेस क्लास की सीट होती है मेरी बबलू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भाई के इस गोंडस से व्लॉगिंग वाले चैनल पे। और आपका भाई कंटिन्यूसली फिरती पे है। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मैं घर आ चुका था, लेकिन तुरंत आवरावर करके थोड़ी सी नींद लेके तुम्हारा भाई फिर से निकल चुका है टूवर्ड्स दिल्ली। हम दिल्ली जाने वाले हैं। एक बहुत ही प्यारा आईकू का हमारा फैक्ट्री विजिट है। मतलब आईकू के फोन जिस फैक्ट्री में बनते हैं उस फैक्ट्री में हम जाएंगे। हम वो चीज सामने देखेंगे कि फोन कैसे बन रहे हैं। लेटेस्ट आने वाला आईकू का जो 15 है, आपको पता ही होगा, वो कैसे बनता है, शायद वो भी हम देख पाएंगे। ईच एंड एवरी डिटेल हमें वो इन्फॉर्मेशन देंगे, सारी चीजें। और अपने लाइफ का ये पहला फैक्ट्री विजिट है कि हम किसी ब्रांड के ओरिजिनल फैक्ट्री में जाके वो एक्सपीरियंस लेने वाले। एक्चुअली डिवाइस बनते कैसे है, वो मजा आने वाला है। और इस बार मेरे साथ ओमी भी जुड़ा हुआ है और मैं उसके लिए ज्यादा खुश हूं क्योंकि मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है। हर एक व्यक्ति का फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस मुझे ही कराना है। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी शक्ति है, मेरा प्यार है, वो मेरा वजूद है। तो अभी ओमी का भी फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस मेरे तरफ से ही जीव है। मतलब वो कैसा आयुष्य भर लक्षित रहेगा ना, उसको देखने को भी मिलेगा वो फैक्ट्री विजिट मेरे साथ ही। तो मैंने सोचा चलो ओमी को लेके जाते हैं इस बार। रोशन तुम्हारा भी बाकी है ना, फ्लाइट पे बैठे हो गए? नहीं, तो इसका भी मेरे को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्योंकि आठवण है ना रे। अगर फ्यूचर में दोस्ती मिस्ती खराब हो गई, दूर हो गए, क्या रे तो तुमको आठवेगा ना। अरे नहीं रे, ये तो उसी ने प्यार से दिया था। अरे यार दोस्ती खराब नहीं हो। हाँ नहीं, अपना नहीं थे बोल रहा हूँ। ये रोशन मेरे साथ बचपन से है दोस्तों। मतलब हम लोग दोस्त नहीं है, हम भाई है। दोस्ती का अलग विषय रहता है, वो एक अलग है मेरे को, मुझको लेके, और मैं उसको लेके अलग हूँ। ये मुझे मसाज की जो सवाई लगाई है ना दोस्तों, ये किसने लगाई बताएगा आपको? इसी ने लगाई है। हम दोनों, मतलब ये कंटिन्यूसली मेरे डोके का मसाज करता था, पीठ का मसाज करता था, और हम है ना बस बैठे रहते थे बिना किसी वजह के। वो एक पायरी है, वो कभी ना कभी दिखाऊंगा आपको। उधर हम 6-6, 7-7 घंटे बैठा करते थे। और सबसे मेन कैरेक्टर ये मैं, मेरे साथ राहुल है, और चौथे नंबर पे कुणाल हुआ करता था। तो वो सब। और ये देखो हमारा प्यारा ओमेंद्रिय। नमस्कार ओमो, कसं वाटतंय? मस्त एकदम. पहिल्यांदा फ्लाइट एक्सपिरियन्स होणार आहे तुझा. भीती वाटते का असं नॉर्मल वाटते? 90% मला वाटते एक्साइटमेंट आहे. हाँ. 10% जरा भीती आहे. भीती आहे ना? यस यस, भीड़ करे. मी 99% भीतो. अच्छा. हाँ. मतलब अभी जो मैं जो सिंगापुर फ्लाइट किया था ना, उसमें डर नहीं लगा क्योंकि वो बहुत बड़ी फ्लाइट थी. तुमको पता है, ट्रिपल डेकर फ्लाइट, मतलब 1, 2, 3 लेयर ऐसी फ्लाइट असतात. वो फ्लाइट थी, तो वो टेक ऑफ और लैंड कब कर गई पता ही नहीं चला. लेकिन इसमें पता चलता है. लेकिन अच्छी फ्लाइट है. ओमी को ये एक्सपीरियंस मजा देगा. और मैं इस एक्सपीरियंस को और बढ़ाने वाला हूँ. वो सरप्राइज है, वो मैं आपको उधर जाके बताऊंगा. मतलब एयरपोर्ट पे अभी हम जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंचते हैं. और ये मैं शॉट अपने चोमू 2 में कर रहा हूँ. आई होप आपको अच्छा लगेगा. बट ये पूरा व्लॉग चोमू 2 में नहीं आएगा. पूरा व्लॉग एक अलग कैमरे में आएगा, जो कि अपना सोनी का कैमरा है, वो मैं लेके आया हूँ ऑलरेडी. और उस शूटिंग के लिए ओमी अपनी हेल्प करेगा. लेट्स गो गाइस. हम पिछले 1-1.5 घंटे से हम इसी इलाके में, चचलूवाड़ी के इलाके में, और हमने न जाने कितने पर्याय ढूंढे यहाँ से निकलने के, बट हम निकल ही नहीं पा रहे. देखो ट्रैफिक खत्म ही नहीं हो रही है. मतलब करे तो क्या करे दोस्तों. प्लेन 10:15 का, हम घर से निकल रहे हैं 5 बजे. स्टिल हम लेट हो जाएंगे, ये डर है. मतलब और क्या किया जाए. हम गांव वाले जिए तो जिए कैसे तुम्हारे बगैर मेरी जान. 8 जोड़ कोई भी कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी गाड़ी डाल रहा है, जहाँ पे मिल रहा है. देखो कुछ लोग आउटसाइड से डाल रहे हैं, कुछ वो अभी लेफ्ट से ऊपर चढ़ा दिए. चल क्या रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है. कसं वाटलं ओमी? काय कळालं नाही पण झालं फटाफट. गाइस ओमी को ना मैंने डीजी यात्रा से लाया. एक्चुअली देखो ये यहाँ पे गर्दी होती है, तो मैंने जस्ट एंट्री मारी. 2 मिनट में उसका मुंह देख के उन्होंने स्कैन किया. हे बात है, इथून डायरेक्ट आपल्याला एंट्री. अभी इधर भी कितना इजी है दिखा तो आगे जाके. देखो फ्री का डीजी यात्रा का प्रमोशन चल रहा है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे. लेकिन
आप भी यूज करो, शॉर्टकट है। आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वो आपका जो बोर्डिंग पास होता है वो स्कैन कराना है, उससे पहले आपका आधार कार्ड वगैरह सब डिटेल चेक होती है। सिंपल में डिम्पल का पड़िया। अभी जरा एक जगह चेक करनी है, टिकट अपग्रेड करने का विषय करना है। तो अभी अपनी इंडिगो की फ्लाइट है, इंडिगो का कहाँ पे वो देखना पड़ेगा। अरे हाँ, उधर है। तो अपग्रेड मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस क्लास अपग्रेड होता है कि देखते हैं। मुझे मामा ने बोला था, अपने डायना मोजी के मामा जो अपने हैं, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो तुम, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, छोटा मोटा अमाउंट हो जाता है, उससे हो जाता है। तो अभी जस्ट जाके चेक करते हैं, अगर हुआ अपग्रेड तो काम 25 ना। मेरी कोलबंडा, ये अपने भाई है, इनको आपका नाम भाऊ? अनिकेत भाऊ है। इन्होंने मतलब हम वहाँ पे थे तो उन्होंने हमें बताया कि बिजनेस अपग्रेड के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। ये इंटरनेशनल डोमेन मतलब सेम ही है, बट अपग्रेड के लिए वो कॉर्नर वाला काउंटर पकड़ना पड़ता है। तो हमें बिजनेस अपग्रेड मिल चुका है 10,000 पर पर्सन, मतलब 21,000 के आसपास में हम अपग्रेड हो चुके हैं। मतलब ओमी की फर्स्ट फ्लाइट और मेरी फर्स्ट बिजनेस फ्लाइट, पहली बार अनुभव होने वाले हैं हम, तो बहुत अच्छा लगेगा। और भाऊ ने हेल्प की है, भाऊ का नंबर भी मैंने ले लिया है, मतलब कुछ काम हो तो। कल से 3 नंबर आ गए अपने पास, कस्टम वालों के, बुकिंग के, सारे चीजें सॉल्व है। अभी लाइफ की पहली बिजनेस क्लास टूर अपन करने जा रहे हैं, और उन्होंने मैम ने मुझे बोला कि आपको स्पेशल प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि पूरे फ्लाइट में कोई है ही नहीं। मतलब अगर अपन बिजनेस क्लास नहीं लेते तो भी नॉर्मल फ्लाइट में, नॉर्मल सीट में भी अपने को वो वाली फील आती, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी सीट कंफर्टेबल, इज्जत ज़्यादा, ऐसा फील आएगा। और यहाँ से क्यू वगैरह भी बिजनेस क्लास की रहेगी, तो चलो मजे करेंगे। अभी देखते हैं, चलो बिजनेस क्लास का अलग क्यू है भाई, अपने को ढूंढ के बिजनेस क्लास की क्यू में जाने का, इतना याद रखिए। आपली सीट आहे 1A आणि तुझी आयगेस असेल 1A 1B अशी असेल, म्हणजे 1A आणि 1C दोनच सीट असतात। बिझनेसवाले लोक आहेत ना, कसं माहिती आहे का, बिजनेस जो करते हैं ना दोस्तों, बड़े लोग वो दो ही प्रवास करते हैं जोड़ी में, ऐसा 10 लोगों को लेके नहीं जाते। इसलिए हम रिच फील कर रहे हैं। दोनों जाएंगे, काम 25 करेंगे, वापस आएंगे, चिल में दिन। एज पर द व्यू दोस्तों, आज भी फ्लाइट्स थोड़ी सी डिले है। एंड ये आप सामने देख रहे हो ना, फास्ट फॉरवर्ड वालों की लाइन इधर से है और नॉर्मल लोग इधर खड़े होते हैं और उधर से जाते हैं, रिच लोग इधर से जाते हैं, जैसे कि हमारे ओमी जी। फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुकी है ऐसा मुझे तो लग रहा है। और लेकिन मैं जब भी क्विक कैप्चर ऑन कर रहा हूँ इस डिवाइस का, एक चोमू पागल हो गया क्या, 4K 30 FPS क्यों करता है, माँ की अखी इसकी। रुको जरा, मुझे देखना पड़ेगा। और उधर ना गर्दी देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्दी है सामने। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई 30 मिनट हो चुके हैं अभी तक का वो बोर्डिंग चालू क्यों नहीं हुआ। अपने को कुछ नहीं, अपने को आदत है डिले विले चीज़ों की, चिल है। क्या है उम्मीद, इज्जत है कि नहीं है भाई। बहुत भीड़ थी दोस्तों, हम थोड़े कंफ्यूज हो गए कि अरे इतनी भीड़ में बिजनेस लोग कैसे शिर गए। तो इसने बोला कि पहले उन्होंने आवाज़ दिया था, तो मैं गया काउंटर के पास, उनको बोला कि सर प्रायोरिटी, उन्होंने लगे इज्जत दी, उन्होंने डायरेक्ट वो डंडा बाजू किया, एंट्री दी। सब गर्दी से हम पीछे से ऐसा आगे ना बबलू कि बिजनेस क्लास का थोड़ा सा आदत डेंजर हो सकता है ब्रो। बड़े सब लिफ्ट से क्यों जा रहे हैं, नीचे से जाते हैं ना अपन चिल में। ये दादा जा रहे हैं, वैसे जाते हैं। चलो एकदम भकास मोड़ है दोस्तों, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, नॉर्मल लोग हैं, लेकिन रात का टाइम है तो चिल है सब। देखो इस तरीके की बिजनेस क्लास की सीट होती है मेरी बबलू, जो कि हम पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इज्जत है। वैसे इसमें बिजनेस क्लास में 2 टाइप होते हैं, तो हमने पहला टाइप लिया है, टॉप लेवल का टाइप नहीं लिया है, पहला टाइप है। मतलब ये भी टॉप ही है, बट इस प्लेन में ये टॉप ही है, ऐसा विषय। देखो अभी मैं इसका ना कैमरा मॉड्यूल निकालता हूँ, ये देखो निकाल दिया, अपने आप को देख पा रहे हैं, निकाल दिया। अब ये कैमरा मैं यहाँ पे कहीं पे चिपका भी सकता हूँ में, अच्छा यहाँ, हाँ सॉरी, प्लेन में एल्यूमिनियम होता है। हाँ ये देखो नडो कड़क ना, और मैं यहाँ से कंट्रोल भी कर सकता हूँ इस कैमरे पर, मज़ेदार चीज़ है। अभी हमने क्विक कैप्चर मोड में सेट कर दिया है चोमू 2 को, पद्धतशीर रहता है। अभी थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, ऑलरेडी हम 15 मिनट लेट है, बट ज़्यादा नहीं, कवर हवा में कवर हो जाएगा। इज्जत है नहीं राहणार भाऊ। गाइस वहाँ पे नर्स है ना, वो उसके पलीकडे कॉकपिट दिख रहा है, बादशाह दिख रहा है। मैं आपको फोटो दिखाने की कोशिश करूँगा, अलावे कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। पहले उनको ज़रा क्लियर हो रहे तो प्लेन का कॉकपिट दिख रहा है, सीट बहुत ही आरामदायक है। बटन दबाने के बाद ऐसा ना लगे पीछे, रिलैक्स। अपना सिंगापुर की जो फ्लाइट थी वैसी सीट से ये ऐसा आगे आता है और आप रिलैक्स करके सो सकते हो, ऊपर नीचे भी होगा आई गेस। यस 100% हाइट वेट का विषय। और दूसरी चीज़ यहाँ पे नीचे चार्जर दिया गया है, टाइप सी 80 वैट वाला फास्ट चार्जिंग है, टाइप सी हो या नॉर्मल हो, मतलब टेंशन नहीं है। और ये देखो ये बादशाह लगी मुझे चीज़, ये ऐसा उगड़ के ऐसा थाली से ये निकाला, आज टू टॉप। यहाँ पे आप लैपटॉप रखना चाहो तो ऐसा,
लैपटॉप भी रख सकते हो आराम से, इसको आगे पीछे करो, चिल रिलैक्स लाइफ। लैपटॉप अपने पास है नहीं, हम मोबाइल रख सकते हैं ऐसा मैक्स टू मैक्स। और 3 कदम पे शौचालय, आराम से शीशी करो, सुसु करो अपने मर्जी से, चिल। विमान अभी निकल चुका है और थोड़ी देर में अभी ये करेगा, तो ओमी का मैं रिएक्शन लेना चाहता हूँ। मैं माँ कसम बोल रहा हूँ, ओमी का जो ये चल रहा है ना, मुझे अपनी फ़्लाइट याद आ रही है, क्योंकि सबका फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस है ना, वो हमने एक दूसरे ने देखा है। मेरा, तन्वी का, पत्या का, चेतन का, अब ओमी का भी है, और नाम है बट याद नहीं आ रहा, बट बहुत सारे लोगों के फ़्लाइट एक्सपीरियंस सामने हो रहे हैं। अभी ज़रा ओमी का देखते कैसा रिएक्शन रहता है। वो मुझे पूछ रहे कि क्या होगा आगे जाके, मैंने बोला जस्ट एन्जॉय करो। कसं वाटतंय ओमी, आता निघालं विमान इथून आहे ना, सरळ रूट दिल्लीला जातो, रोडवरनच नेतात विमान, फक्त ते दाखवायला की मी उडवतात, एवढं पण नाही खरं। माझी वेगळी फटके गाइस, इसकी फट रही हो अलग और मेरी भी खुद की फट रही हो अलग, हर एक फ्लाइट में फटती है। ये देखो कसं ठेव मी आपण जायंट व्हीलमध्ये बसतो बघ, कशी फील मुंबई में कशी दिखते हैं। हम दोनों ही है ना बिजनेस क्लास में, तो इतनी प्रायोरिटी मिल रही है ना, और उनकी तारंब उड़ रही है ना अलग से, लेकिन चिल है, उन्होंने कंफर्टेबल फील करा है। हमको ना स्पेशल अतिथि का फील आ रहा है। उन्होंने हमें पूछा कि आपको बेवरेजेस क्या चाहिए, हॉट या फिर ठंडा, तो मैंने बोला कि कैपुचिनो चलेगा, तो अभी कैपुचिनो हमारे लिए आ रहा है। और यहाँ का बाथरूम भी एक तरीके से हमारे लिए है, इधर दूसरा कोई आके सुसु नहीं कर सकता, मतलब हम कंटिन्यू भी पलटी अल्टी कंटिन्यू जाके सु करते रहे तो भी वो हमारा ही है, हमें कोई अड़ाएगा नहीं। और ये फील सब बिजनेस क्लास वालों को नहीं आती, क्यों पता है? क्योंकि बिजनेस क्लास में भी गर्दी होती है, इसमें आज कोई दिल्ली जा ही नहीं रहा है बिजनेस क्लास में। दिल्ली में एक्चुअली एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो इस वक्त लोगों को थ्रोटल इन्फेक्शन हो रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है। मुझे लियोन भाई ने मैसेज भी किया कि बहुत ड्रॉप हो चुका है एयर क्वालिटी, तो आ रहे हो तो बहुत संभाल के आना। अभी संभालना क्या है मुझे पता नहीं, उधर जाके करना क्या है। मैक्स अपन मास्क ले सकते हो N95 वाला, वो लेके निकलेंगे। अपने साथ मॉडल जुड़ने वाला है, मॉडल भाई से बात हुई मेरी अभी थोड़ी देर पहले, वो भी वहाँ पे ऑलरेडी लैंडेड है, तो उनसे भी बात करेंगे, देखते कौन कौन क्रिएटर और आ रहे हैं, और एक अलग एक्सपीरियंस का मज़ा लेंगे। अभी हम ज़रा एंजॉय करते हैं, आपको खाना भी दिखाऊंगा क्या आता है। गाइस, हमने टेबल बिछा के अपने को स्पेशल चीज़ आई है, दिवाली का गिफ्ट कैसा आता है वैसे हमारे लिए ये कुछ आया है। इसके अंदर क्या है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन हम खोल के देख सकते हैं। हमारा दिवाली आठवली रे, सब खाने का विषय है ओवरऑल। यहाँ पे नट्स है, यहाँ पे बिस्किट है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, और यहाँ पे केक है। शुगर खाओ और खुद जान जाओ। एंड यहाँ पे ना प्री ऑर्डर्ड ब्रेड है, वेजिटेरियन ब्रेड है, ये मुझे लगता है ये ओमी को पसंद आएगा। ये एक है, ओमी को भी सेम चीज़ें आने वाली है। और कैपुचिनो, मुझे लगता है बिज़नेस क्लास की आदत लग सकती है। और आपका कोई भी टिकट होता है ना, उस पर एक्स्ट्रा पर टिकट 10,000 मिले। अभी ये टिकट जो नॉर्मल रहता है वन वे का, वो कुछ तो मुझे लगता है 4-5 हज़ार का होगा, उस पर 10,000 बिज़नेस क्लास के लगे, मतलब 15,000 हो गया टिकट। तो देखो, मज़े करने तो पैसे भरने पड़ेंगे, डबल मेहनत करेंगे, लेकिन बिज़नेस क्लास में जाने की कोशिश करेंगे। हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी। अगली बार फिर से जाने वाला हूँ मैं, तब मैं प्रीमियम बिज़नेस क्लास का भी करूँगा विषय। पर मुझे लगता है ये टॉप का ही बिज़नेस क्लास है इस फ्लाइट में। और दूसरी फ्लाइट जो रहती है जैसे कि विस्तारा वगैरह रहती है, वहाँ पे और टॉप का हो सकता है। चलो बाय बाय दोस्तों, अभी जो बिजी हूँ मैं थोड़ा सा, मुझे लॅविश लाईफ जीने दो। थँक यू। क्या BMW आहे ना भाई, शोभलो पाहिजे एअरपोर्टवर, काय रे BMWचा मालक वाटतोय थोडा एवढी मेन नाही, ठीक है। पण जीवन तो और सुखरूप लैंड हो गए हैं, और अब दिल्ली की बहुत ही खतरनाक एयर क्वालिटी के साथ हम अपना तालमेल बिठाएंगे। वैसे यहाँ पे टेम्परेचर इन्होंने बताया है, बाहर का टेम्परेचर 18-19 है भाई साहब, इतना कम, मतलब फुल चिल्ड वातावरण होगा, लेकिन चिल्ड वातावरण होगा। फटाफट जाते हैं, मास्क देखते मिलता है क्या पहले तो, क्योंकि मुझे टॉन्सिल का विषय होता है, तो मुझे शायद हो सकता है फिर से टॉन्सिल आ जाए। रिस्क नहीं जिंदगी में मेरी बबलू। दोस्तों माहौल काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। ये जो अपने भाई साहब है ये अपने को छोड़ रहे हैं। हमने टैक्सी देखी, 1700 से 1800 के आसपास कुछ तो कॉस्टिंग जाती है। यहाँ से
रेडिसन ब्लू ग्रेटर नोएडा करके होटल नाम है, वहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये भाई साहब की टैक्सी है, हम ये देखिए। हाँ गाइस, इस वक्त हम निकल चुके हैं टैक्सी से। यहाँ से 50 किलोमीटर का टोटल फासला है। टेम्परेचर 15 है यहाँ पे इस वक्त। भाई साहब बोल रहे हैं ये अपने टैक्सी वाले जी कि ये कुछ भी नहीं है, बहुत कम होता है टेम्परेचर रात को, इससे भी ज्यादा होगा आगे जाके। टेम्परेचर का टेंशन नहीं है, टेम्परेचर माइनस में चला जाए। टेम्परेचर है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख के मुझे फीट आ गई है। भाई जी ने कांच नीचे करने के बाद जो स्मेल आया, आय हाय हाय हाय, ऊपर से 333, मतलब वेरी पुअर पे है हम। इसके ऊपर ऑप्शन क्या है मुझे कुछ नहीं पता दोस्तों, क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन जो भी है कुछ ना कुछ कीजिए। एयर क्वालिटी क्लीन होनी चाहिए, नहीं तो हम अनक्लीन रहेंगे दोस्तों। 50 किलोमीटर का फासला है और हमें ऐसे सहन करना है। जय श्री किशन कन्हैया लाल की। अभी रूम पे पहुंच गए, रिचनेस वाली रूम भी मिली है, रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल। बस कुछ नहीं, संडा सही है जोर से। मैं भी शीशी करूंगा, बाथटब हुआ लकीली तो बाथटब का आनंद लूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि कल सुबह 8:30 बजे उठ के 9:30 बजे निकलना है और नाश्ता भी करना है। नाश्ता फ्री असतो, ऑन साइड नाश्ता असतो, तो वो भी ट्राई करेंगे। अभी जाते हैं दोस्तों, चुम्मा सेरा। दोस्तों फ्लाइट से मैं पहुंचा था 4 बजे के आसपास और मैं बिल्कुल सोया नहीं हूँ। मुझे नींद ही नहीं हुई, मैं प्रैक्टिकली सोया नहीं हूँ। मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं फील कर रहा हूँ, बट स्टिल आई हैव टू गो, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट है। मैं सोया नहीं हूँ बट मुझे एक्साइटमेंट है, क्योंकि उस फैक्ट्री में जाने वाले हम ही हैं। हमें समाज में इज्जत है मेरी जान, और मैं लेट हुआ हूँ। मैं कभी लेट नहीं होता हूँ, मैं वक्त से पहले पहुंचता हूँ हमेशा, बट आज थोड़ा सा लेट हुआ हूँ। ऑलमोस्ट 20 मिनट लेट हूँ, लेकिन वो लोग मेरे लिए रुके। अभी फटाफट जाते हैं और देखते हैं कैसा क्या है। मॉडल भाई अपने से पहले ऑन टाइम आए हुए हैं। हाँ व्लॉग वन साइड से। डिवाइस देखा कौन सा है? कौन सा है ये वो इंडिया में नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, रिसेंटली इसने Insta360 गो अल्ट्रा, तो गो अल्ट्रा पे एक्सक्लूसिवली हमारे मॉडल भाई है। इनको समाज में इज्जत, इनके साथ हम आइको इवेंट पे जाने वाले हैं, और ये भी भाई साथ में, इनको भी इज्जत। हमें 2 जन धोखा दिए। कौन? पायल हाँ और फ्लीट। अच्छा, वो भी आने वाले थे। ओके, नहीं ठीक है ना, कोई नहीं, धोखा हो गया भाई। कोई नहीं, वो नहीं आए, लेकिन हम मचाएंगे फैक्ट्री में जाके धिंगाना। अभी थोड़ा नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। अभी फैक्ट्री के हम पास आ गए हैं। फैक्ट्री इन लोगों ने ना एकदम दूर रखी है कहीं पे, मतलब जहाँ पे लोक वस्ती नहीं है, अच्छी जगह पे है। फैक्ट्री एकदम पांडरी फटक है। मुझे मतलब किसी को पहचानने भी नहीं आएगा कि ये फैक्ट्री, लेकिन अंदर जाके पता चलेगा ये किस चीज़ की फैक्ट्री है। अब हम बस लोकेशन ढूंढ रहे हैं। हमारे जो ड्राइवर भाऊ है वो घुमा रहे हैं इधर उधर, लेकिन लोकेशन हमें नहीं मिल रही। थोड़ी देर में लोकेशन मिलती है तो अंदर का नज़ारा आपको जल्द से जल्द दिखाया जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही क्लीन एयर, शार्प शुद्ध वातावरण है। आप दिल्ली आ जाओ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्यों मोटल भाई? शुद्ध वातावरण मैं आगे दिख रहा नहीं है 100 मीटर के। मैंने मोटर भाई को मैसेज किया था, मोटर भाई आप मास्क पहनना। उन्होंने ऑलरेडी साथ में लाया था, और मैंने उनको मतलब ना लोकांना सांगी ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः कोरडं भाषण, हम वैसे ही घूम रहे हैं। और आपने नहीं लिया? हाँ, मिला ही नहीं। स्टेशन पे ना मेडिकल ही नहीं दिखा, तो लेना भूल गया। तो अभी हम विदाउट मास्क है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है दिल्ली में विदाउट मास्क। चाहे मजा आ जाए, एडमिट हो जाए तो चल। फैक्ट्री विजिट हो चुका है और अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ। यहाँ से अपना जो एयरपोर्ट है वो तकरीबन 1.5-2 घंटे की दूरी पर है, एंड उधर से अपना मुंबई जो है वो 2 घंटे की दूरी पर है। तो टोटल 4 घंटे, एयरपोर्ट पे 2 घंटे जाएंगे तो टोटल 6 घंटे। एंड मुंबई पे पहुँचने के बाद अपने को माझीपाड़ा जाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम जाएंगे, हम मचाएंगे। लेट्स गो मेरी बॉबो। भाई दिल्ली में सिंगापुर जैसी वाइब आ गई एक क्षण में। भाई साहब कितना जबरदस्त है ये मॉल है क्या? आई ला कडक रे, असलं भारी है रे। एकदा येऊया इकडे। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए, बहुत ही तकलीफ में। इतनी भयानक ट्रैफिक थी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी ट्रैफिक कहीं नहीं होती रे। आधा घंटे का सफ़र को हमने 1.5 घंटा लगाया। मतलब ये ज़िंदगी में ट्रैफिक क्यों आके रखी है। और अभी एक न्यूज़ आई है, दिल्ली में एक जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जस्ट न्यूज़ आई है, तो रेड अलर्ट जारी होगा मे बी, और हम उसी समय पे एयरपोर्ट पहुँचे। ज़्यादा डिटेल है नहीं तो हम बात नहीं कर सकते उस मुद्दे पे।
अब अंदर जाते हैं और फटाफट काम करते हैं और अंदर घुस के ना मुझे नींद लेनी है बट नींद ही नहीं आ रही है। प्रॉब्लम क्या पता नहीं चल रहा है नींद का। तो अभी नींद गाड़ी में अरे ऐसा सोया नहीं हूँ मैं। सोया था। अरे उनको पूछो, ए भाऊ मैं सोया था क्या? इतना क्लियरली नहीं सोया। अरे मैं तड़प रहा हूँ बस, ऐसा मान वाकड़ी इधर वाकड़ा तिकड़ा हो रहा हूँ। मेरे को जैसी नींद आ रही थी उधर ऐसा मच्छर काटने आ रहा। हाँ ना, इधर का वातावरण बहुत जहरीला है दोस्तों। तकलीफ है ज़िंदगी में। दिल्ली वालों कैसे रे, कैसे जीते हो भाई, सलाम है आपको, इज्जत है। नसीब अपना अपना दोस्तों। अपनी जो दिल्ली से मुंबई की जो फ़्लाइट है वो 1 घंटा डिले चल रही है इस वक्त। बाकी मुंबई की सारी फ़्लाइट टाइम टू टाइम चल रही है, बस अपनी एक फ़्लाइट डिले हो चुकी है। बाकी फ़्लाइट्स भी डिले है लेकिन मुंबई की कोई डिले नहीं है, अपनी डिले है। तो अभी हम कहीं पे थोड़ा सा खाना खाने का सोच रहे हैं, रिलैक्स। मुझे शी भी आई है, वो भी करना पड़ेगा दोस्तों। अभी हमने नाश्ता किया बट नाश्ता हाँ मतलब प्रॉपर खाना खाया कुत्ते जैसा, और आधा खाना तो गया ही नहीं। लेकिन टेंशन का माहौल है यहाँ पे, कंटिन्यू कॉल आ रहा है। यहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट का सीन हुआ है ना उसकी वजह से फ्लाइट्स शायद उसी की वजह से डिले है। इतनी फ्लाइट्स बिना वजह के डिले हो नहीं सकती। तो यहाँ पे मॉनिटर भाई मेरा टेंशन बढ़ रहा है कि अगर फ्लाइट्स डिले हुए तो हम अटक जाएंगे आप। और ऐसे तो ऐसे नहीं अटकेंगे, बहुत डेंजर अटकेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट भी वो एयरपोर्ट की सारी फ्लाइट्स भी रोक सकते हैं अगर सिचुएशन ज़्यादा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो बस अभी आप बैठे हैं और सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। मुझे तो टेंशन से टट्टी आ गई, मैं जाके हल्का हो गया था। अरे मैं घर जाने की वाट बग रहा हूँ और ये क्या हो गया भगवान। गाइस लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए लाइफ जियो, एंजॉय करो लाइफ। 11:55 की फ़्लाइट हुई है अभी, इतनी लेट हुई है। तो हम यहाँ पे हमारे इलाके में आके बैठे ताकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। पीछे बोर्डिंग चालू होगी, आई होप कि अपनी फ़्लाइट डिले ना हो और ज़्यादा। ऑलरेडी 2 घंटे डिले हो चुके हैं। बाकी जो फ़्लाइट्स है हैदराबाद ये वो जा रही है टाइम पे। अपनी ही फ़्लाइट डिले है मुंबई की, क्योंकि दिल्ली में जो सिचुएशन हुई है मुंबई में भी थोड़ा सा अलर्ट जारी हो गया है शायद। लेकिन एयरपोर्ट पे वातावरण नॉर्मल लग रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि इधर कुछ अलग से वातावरण है। हम बैठे हैं, कंटिन्यूसली कॉल आ रहे हैं सबके, तो ठीक तो है ना, ये कितना काळजी करते देखो सब, क्या ही बताएं, अच्छा लगता है। तो अब सोया नहीं हूँ, कुत्ते जैसा खाना खा लिया है, पेट भी साफ़ है, आराम से बैठे हैं, सब अपने अपने लाइफ में मग्न है, मैं अपने लाइफ में मग्न। अब बस इंतज़ार है फ़्लाइट का, फ़्लाइट में बैठ के घर आने का। 11:30 बजे हैं, अब फाइनली जाके बोर्डिंग चालू हो चुकी है। अब अच्छा लग रहा है, मुंबई में पहुंचूंगा, निकलूंगा, तब आएगी सांस में सांस। ये व्लॉग क्या बन रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है। अरे दोस्तों फाइनली फ़्लाइट मिल चुकी है और हम प्रस्थान कर चुके हैं, बैठ चुके हैं। अब हमें नॉर्मल सीट मिली है। तो ओमी नॉर्मल सीट कैसी लग रही है? अच्छी है, ये भी रिच ही है, रीच उससे कंपेयर किया जाए तो थोड़ी सी कम रिच है। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा रीच है। उधर हम राजा थे, अब हम फिर से प्रजा बन गए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, सब कुछ फुल है, ऊपर का मजला पूरा फुल है। आई होप अभी ऑन टाइम फ़्लाइट निकले, 12 का दिया है तो 12 बजे निकले, क्योंकि अब ख़त्म हो चुका हूँ मैं। इस वक्त एक्चुअली 1 बजे हम पहुँचने वाले थे, 3 बजे हम जगह पे पहुंच जाते, 4 तक मैं सो जाता। अब हम यहीं पे 12 बजे 5-6 बजे देख ले। दिल्ली से आने के बाद बहुत सारे ब्लॉग शूट हुए दोस्तों, और ये उनमें से ही एक ब्लॉग चल रहा है। लेकिन ये ब्लॉग उस ब्लॉग में ऐड किया है मैंने, दिल्ली वाले ब्लॉग, मतलब ये एंडिंग वाला सीन। तो आपको कैसा लगा मुझे बताना। ओवरऑल विषय बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं दिल्ली में गया, ओमी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि उसका पहला फ्लाइट था। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि मेरी पहली बिजनेस क्लास फ्लाइट थी, बहुत अच्छा लगा। आगे आगे और ब्लॉग आने वाले हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं, और मे भी अगला ब्लॉग हो सकता है खगेश भाई का वेडिंग। अरे मेरे भाई की वेडिंग है, ढिंगाना ढिंगाना हो सकता है, देख लेना। ओके, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखियो बेब्स। चुम्मा। अमिताभ जी आ जाओ, कर लो ताता तुन्ना।